गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक से आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा न्यू टॉपिक है वो कोनिक सेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमारा जो लास्ट है अति परिवलय यानी कि हाइपरबोला। अभी तक हम लोगों ने पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी की है। अब हमारा है ये हाइपरबोला, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अति परिवलय। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन कहती है अति परिवलय की, अति परिवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी दूरियों का अनुपात एक स्थिर बिंदु से, जिसे हम लोग नाभि कहते हैं यानी कि फोकस कहते हैं, और एक स्थिर सरल रेखा जिसे हम लोग नियता कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं उसको, अचल और एक से अधिक होता है। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है, इन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ओके, इस अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, उत्केंद्रता यानी कि ई कहते हैं। तो यहां देखेंगे हम लोग दिया हुआ है PS अपॉन PM इज इक्वल टू ई, जहां पर ई क्या होता है, ई हमारा ग्रेटर देन होता है। ओके, ये हमारा पथ है। देखिए, इसमें दिया गया है यहाँ पर कि जो हमारा अति परिवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी दूरियों का अनुपात, उसकी दूरियां मतलब PS अपॉन PM। अब PS देखिए क्या है, PS और PM। PS और PM का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, वो एक कांस्टेंट होगा यानी कि एक अचर पद होगा, और जो एक से अधिक होगा। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है, वो एक से अधिक होता है। मीन्स जो उसकी उत्केंद्रता होगी, इसी अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं, और वो क्या होगी, ई से दर्शाते हैं, जो कि ई हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा। PS अपॉन PM इज इक्वल टू ई वेयर ई इज ग्रेटर देन 1। ओके, जो इसका मानक समीकरण है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म मानक समीकरण हमारा कहता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी तक हम लोगों ने इलिप्स की जो इक्वेशन पढ़ी थी उसमें था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जो अति परिवलय है हमारा, उसका जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि वर्टिसेस किसे कहते हैं, यानी कि शीर्ष। देखिए, इसमें जो शीर्ष है, कह रहा है डेफिनेशन कि बिंदु ए और ए डैश को अति परिवलय के शीर्ष कहते हैं। देखिए, इसमें ए और ए डैश कहाँ है, ए हमारा ये पॉइंट है और ए डैश हमारा ये पॉइंट है। तो ए और ए डैश को हम लोग क्या कहते हैं, अति परिवलय का शीर्ष कहते हैं। ठीक है, जिसके बिंदु क्या होंगे, अगर हमारा यहाँ पर ये सेंटर है O, तो इसका एक हो जाएगा A,0 और एक इसका हो जाएगा -A,0, यानी कि इसके शीर्ष के निर्देशांक होते हैं +-A,0। नाउ सेंटर, अब सेंटर की बात कर रहे हैं। सेंटर क्या है, C हमारा, ये जो C से डिनोट हो रहा है वो हमारा सेंटर है। देख लीजिए इसको, तो ये जो C से हमारा डिनोट हो रहा है वो हमारा सेंटर है। इसके क्या होंगे, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। सेंटर के जो भी निर्देशांक होते हैं वो हमेशा 0,0 रहेंगे। नेक्स्ट कह रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष ट्रांसवर्स एक्सिस ए डैश हमारी क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, अनुप्रस्थ अक्ष है। इसकी लंबाई क्या होती है, 2a होती है। इसकी लंबाई हमेशा क्या होती है, 2a होती है। यानी कि जब लंबाई 2a है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 0। और जब हमारी जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, यानी कि ये वाली जो हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस है BB डैश, तो यहां पर जो BB डैश है हमारा, ओके, BB डैश पर हमारी ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी। ये कॉन्जुगेट एक्सिस को अति परिवलय का यानी कि हाइपरबोला का हम लोग इसको कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं, जो BB डैश है। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2b। इक्वेशन 2b होगी, तो जो इसका इक्वेशन जो इसकी लेंथ होगी वो 2b होगी, और जो इसकी इक्वेशन बन के आएगी वो क्या होगी हमारी, x इज इक्वल टू 0। ओके, नाभियां यानी कि नाभि यानी फोकस की बात हो रही है। तो फोकस यहाँ पर कौन कौन से हैं, देखिए S एंड S डैश। S ये हमारा S है और ये S डैश है, तो ये हमारे क्या होंगे, नाभि के पॉइंट होंगे। S डैश अति परिवलय की क्या है, नाभियां हैं, फोकस हैं। इनके निर्देशांक क्रमशः AE,0, इनके निर्देशांक क्या होते हैं, AE,0 एंड -AE,0 होते हैं। ओके,
तो ये सब हमारी ये जो हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हमें लर्न रखना है, याद रखना है, इसी से ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट आता है नियता, यानी कि डायरेक्ट्रिसेस में आपका ये जो चित्र है, इस चित्र में देखिए जो जेड एम और जेड एम और जेड डैश एम डैश, ये क्या हो जाएंगी, इसकी नियता कहलाएंगी। इसकी वैल्यू होती है x इज इक्वल टू ए अपॉन ई और x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, यानी कि प्लस माइनस ए अपॉन ई इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर संयुग्मी अति परिवलय एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला, यानी कि हाइपरबोला का ही एक रूप है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये कब हमारा प्रदर्शित होता है, जब किसी हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस को आपस में बदल दिया जाता है। मीन्स कॉन्जुगेट एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस बना दिया जाता है और ट्रांसवर्स एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस बना दिया जाता है। तो क्या होता है, वो आपस में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार जो प्राप्त नया अतिपरिवलय, यानी जो हम लोग को नया हाइपरबोला मिलता है, वो क्या कहलाता है हमारा, वो दिए हुए अतिपरिवलय का संयुग्मी अतिपरिवलय कहलाता है, यानी कि वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाता है। इसकी इक्वेशन जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का होता है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम माइनस इधर से कॉमन ले ले तो ये इधर -1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम लोग को जो डिफरेंस हम लोग हमेशा देखते हैं एक टेबल के थ्रू, ये हमारी टेबल है, हम लोग देख सकते हैं इसको कि जो सेंटर है, दोनों फॉर्म लिखे गए हैं, हाइपरबोला और संयुग्मी हाइपरबोला, यानी कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला, संयुग्मी अतिपरिवलय। उसके केंद्र के निर्देशांक देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे केंद्र है हमारा 0,0, इसके भी केंद्र 0,0 होंगे। शीर्षों के निर्देशांक वर्टिसेस a,0 एंड -a,0, ये हमारा हाइपरबोला का है, ये यानी कि अतिपरिवलय का, संयुग्मी अतिपरिवलय का है। नाभियों के निर्देशांक क्या होते हैं, +-a,0 हाइपरबोला के और संयुग्मी हाइपरबोला के 0, ±b। अनुप्रस्थ की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई किसमें, हाइपरबोला में 2a होगी और संयुग्मी हाइपरबोला में 2b होगी। और संयुग्मी अक्ष की लंबाई यानी कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ होगी वो 2b होगी हाइपरबोला में, और संयुग्मी हाइपरबोला में, संयुग्मी अतिपरिवलय में 2a होगी। नियताओं का समीकरण, डायरेक्ट्रिसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर x इक्वल टू +-a अपॉन e एंड y इज इक्वल टू +-b अपॉन e। उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी हम लोग फाइंड करते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पर e स्क्वायर -1 होता है, ये ध्यान रखेंगे। अभी तक जो हम लोग इसेंट्रिसिटी फाइंड करते आ रहे थे पुराने जो हमारा कोनिक था इलिप्स, और उसमें तो हम लोग क्या यूज करते थे, 1 - e स्क्वायर। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर विद इन ब्रैकेट e स्क्वायर -1। इसी तरीके से उसमें चेंज हो जाएगा संयुग्मी हाइपरबोला में a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर ब्रैकेट में e स्क्वायर -1। नाभिलंब की लंबाई यानी लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a एंड 2a स्क्वायर अपॉन b। अनुप्रस्थ का समीकरण y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। संयुग्मी अक्ष का समीकरण x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक +-ae, +-b स्क्वायर अपॉन a। और इसी तरीके से हम लोग का संयुग्मी हाइपरबोला का क्या हो जाएगा, +-a स्क्वायर अपॉन b, +-be। नाभियों के बीच की दूरी, फोकस के बीच की डिस्टेंस हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 2ae ना। इसी तरीके से 2be हमारी संयुग्मी हाइपरबोला का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नियताओं के बीच की दूरी। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, 2a अपॉन e एंड 2b अपॉन e। प्राचलिक समीकरण, अगर हम लोग का कोई प्राचलिक समीकरण है सेक थीटा और टेन थीटा के टर्म में, तो हम लोग का x इज इक्वल टू a सेक फाई होता है या थीटा होता है, जो भी एंगल दिया होगा, y इज इक्वल टू b टेन फाई, और इसमें y इज इक्वल टू b सेक फाई और x इज इक्वल टू a टेन फाई। ये चेंज हो जाता है हमारा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये जो हमारा डिफरेंस हमने रिप्रेजेंट किया है, इसको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। इसी के बेस पे हमारे सारे क्वेश्चन हम लोग राइट करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन है, हाइपरबोला
और कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो बस हमको इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमको वो लर्न करके रखना है। हाइपरबोला का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है वो होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम लोग को देखना है कौन सा फॉर्म दिया गया, उससे हम लोग कंपेयर करके उसको सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है अति परवलय के समीकरण 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की उत्केंद्रता ज्ञात करो। उत्केंद्रता ज्ञात करो यानी कि इसेंट्रिसिटी ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए इक्वेशन दी हुई है हमारी 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन दी हुई है। अब हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब हम लोग इसको कंपेयर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 9, ओके, एंड माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1। अब ये यहाँ कुछ नहीं था तो अपॉन 1 आ जाएगा, एंड इधर आ जाएगा 1। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। उत्केंद्रता फाइंड करने का हमका ये फॉर्मूला है, ए और बी हमको मिल गया, ई की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 एंड ई स्क्वायर माइनस 1। 9 हमारा इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, इधर आ जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10। तो हमको यही फाइंड करना था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था अति परवलय के समीकरण 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। तो हमने इसेंट्रिसिटी सिंपल था, हमको फॉर्म पता है अगर हाइपरबोला का, तो हम उससे कंपेयर करके ई की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे और ये क्लियर हो जाए हमारा। क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए, अब ये इक्वेशन उस फॉर्म में तो नहीं दिए, लेकिन हम लोग इस फॉर्म में हम लोग इसको बनाएंगे। तो इस फॉर्म में जब बनाएंगे तो देखिए हमको क्या मिलता है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा -1। ओके, अब ये जो हमारा -1 है, देखिए हमारा इक्वेशन क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन जब माइनस कॉमन कर देते हम लोग, या माइनस से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर -1 हो जाता, तब इक्वेशन क्या हो जाती, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सेम है ये हमारी इक्वेशन, इसके इक्वल है। तो यानी कि ये क्या है, ये हमारा संयुग्मी अति परवलय यानी कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन है। -1 लगा है यहाँ पर। ओके, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो उस हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। कंपेयर कर देंगे, देखिए क्या आता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 अपॉन में चला जाएगा। ओके, तो अब इसमें जो इसमें इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है, ए स्क्वायर, ए और बी में चेंजेस हो जाते हैं सिर्फ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। नाउ वैल्यू आ जाएगी हमारी ई स्क्वायर माइनस 1 एंड ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, वैल्यू हमारी यहाँ पुटअप कर देंगे हम लोग। ए स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, इसकी होगी 1 अपॉन 9। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर 9 नहीं होगी, यहाँ पर वाई स्क्वायर की 3 है, गलती से 9 लिख दी ऊपर वाले प्रश्न की, यहाँ पर 1 अपॉन 3 है। तो ये हो जाएगी हमारी 1 अपॉन 1 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 3 ऊपर चला जाएगा,
तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो ये ई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 3। ओके, तो कितना हो गया 4, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो कुछ नहीं था, सिंपल था, इसमें सिर्फ एक फॉर्म चेंज कर दिया गया, उसका संयुग्मी हाइपरबोला के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एक नया तरीका था। ठीक है, तो यहाँ पर और इक्वेशन को भी एक नए तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले हमने उसको उस फॉर्म में बनाया जिससे हमको पता चला कि हमारी ये संयुग्मी अतिपरवलय की इक्वेशन है। ठीक है, ये फॉर्म में हम लोग इसको कंपेयर करेंगे संयुग्मी अतिपरवलय से। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा फॉर्म था इसेंट्रिसिटी का, हम लोग ने इसको संयुग्मी अति परिवलय के अकॉर्डिंग इसको राइट किया और वैल्यू पुट की, सिंपल कैलकुलेशन करके ई की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अति परिवलय का इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 की अक्षों की लंबाई यानी कि जो उसकी एक्सिस है उसकी लेंथ, उत्केंद्रता यानी कि इसेंट्रिसिटी ही फाइंड करनी है, नाभियों के निर्देशांक, और नाभिलंब की लंबाई। क्वेश्चन कह रहा है अति परवलय 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 की अक्षों की लंबाई, उत्केंद्रता ई, नाभियों के निर्देशांक और नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जैसे हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्म में लाएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 36 अपॉन 36, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ। इसको समझ गए आप लोग कैसे करते हैं हम? देखिए, जो 36 है उसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर देते हैं, इधर जब जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, देखिए दिखा देते हैं इसको ताकि कंफ्यूज ना हो। 4x स्क्वायर दोनों पदों से क्या करते हैं हम लोग 36 से डिवाइड कर देते हैं, 36 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 36 अपॉन 36, तो ये 1 हो गया, ये 9 4 जा हो गया और ये 4 9 जा हो गया। ठीक है, तो यही आ गया हमारा। देखिए, ठीक है, ये समझने का था, जो जिसको ना समझ में आया वो इस तरीके से समझ ले कि हम लोग इसको क्या करते 36 इक्वल में जो भी रहता है उससे तीनों उसमें डिवाइड कर देते हैं। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो गया 9, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर से a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और b इज इक्वल टू 2। ओके, इनकी जरूरत पड़ेगी हमको, इनकी a और b की। तो अब क्या कह रहा है, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई यानी 2a, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 एंड संयुग्मी अक्ष की टू बी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ना उत्केंद्रता बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये ई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, ये हो गया हमारा। और अगर इसको और थोड़ा सॉल्व कर दें हम तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए, बी स्क्वायर की वैल्यू है सबसे पहले 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 4 और ए स्क्वायर की वैल्यू है 9, तो 9 4 13/9। ओके, तो ई इज इक्वल टू अंडर रूट 13/√9, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 13/3। ई की वैल्यू आ गई हमारी, इसेंट्रिसिटी हमको फाइंड हो गई। देखिए,
है ना। अब हमको क्या क्या अक्षों की लंबाई फाइंड हो गई, दोनों अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष, उत्केंद्रता ई फाइंड हो गई। अब नाभियों के निर्देशांक हमको निकालने हैं। नाभियों के निर्देशांक होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0। ओके, तो ये हो जाएगा नाभियों के निर्देशांक। नाभियों के निर्देशांक हो गए हमारे ए कॉमा 0 प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए, इसमें ए की वैल्यू थी हमारी 3 और ई की वैल्यू क्या आ गई हमारी इंटू √13/3। 3 कैंसिल हो गया, कॉमा 0। तो ये क्या आ जाएगी आंसर √13 प्लस माइनस रहेगा कॉमा 0। ओके, तो नाभियों के निर्देशांक आ गए। अब बचा हमारा लास्ट में नाभिलंब की लंबाई, लेटस रेक्टम। नाभिलंब की लंबाई, ये लेटस रेक्टम की बात कर रहा है लेंथ। तो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2b² a। नाउ b² की वैल्यू है हमारी 4, a की वैल्यू है 3। ओके, b² की है 4, a की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8/3। ये हमारी क्या हो गई नाभिलंब की लंबाई। तो सिंपली हमने देखा कि अगर हमको उसकी वैल्यूज पता है कि उसका नाभिलंब के निर्देशांक क्या है और उसके अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या होगी, उसकी उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग आसानी से इक्वेशन की हेल्प से जो उसमें वैल्यूज हैं ए और बी, a² b², उनकी हेल्प से हमारा जो आंसर होगा वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सही है ये क्वेश्चन, इस तरीके से पूछा गया है और पेपर में आने के चांसेस भी हैं। तो इसलिए आप लोगों को जो भी इसमें आपके निर्देशांक हैं, चाहे वो सेंटर हो, चाहे नाभि हो, लेटस रेक्टम हो, नाभिलंब हो, और आपका फोकस हो गया, ओके, डायरेक्ट्रिसेस हो गए, उत्केंद्रता ई हो गई, तो इन सब चीजों की अगर हमको उसके जो निर्देशांक है वो हमको पता है, उसका इक्वेशन पता है, उसका समीकरण पता है, तो हमारा आंसर तुरंत फाइंड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स एक न्यू क्वेश्चन है एक हमारा ये। इसने भी क्या कह रहा है कि अति परवलय 4x² - 16y² = 9 की उत्केंद्रता और नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ओके, सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग भी इसको करिए सॉल्व। ये है क्वेश्चन 4x² - 16y² = 9। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 से इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर 9 तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर x² = 9/4 माइनस ये आ जाएगा हमारा 16। तो y² 9/16 = 1। तो अब हम जब इसको कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म हमको सबका पता होना चाहिए। x² - y² a² - y² = 1। ओके, तो अब हम कंपेयर करेंगे। तो a² देखिए, a² की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9/4, y² की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9/16। अब यहां से हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, a और b की वैल्यू। a की वैल्यू आ जाएगी √9/4 एंड b की वैल्यू आ जाएगी √9/16। नाउ a = 3/2, 3 हो गया, इसका 2 हो गया, एंड b = 3/4। ओके, ये हो गए हमारी वैल्यूज। नाउ उत्केंद्रता की बात हो रही है। उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी। उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी हमको निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, b² = a²। फॉर्मूला हमको जरूर लर्न होना चाहिए। हमने पहले ही कहा है फॉर्मूला अगर लर्न होगा तो हम लोग को अच्छे से ये हमारे जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। b² = a², e² - 1। नाउ अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर दें या e² के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। देखिए e² - 1 = b² a², ये हो गया। नाउ e² = 1 + b² a²। अब वैल्यू को पुट करते हैं सीधे। 1 + b² की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर
बी स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ वाई स्क्वायर लिख दिया था, बी स्क्वायर आएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर 9/16, तो 9/16/9/4, देखिए 9/16/9/4। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 9/16 और फिर अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं देखिए 9/16 × 4/9, तो 9 कैंसिल आउट हो गया और 4 से क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, ओके 4 टाइम्स गया, तो यह आ जाएगा 1 + 1/4, 1 + 1/4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 + 1 यानी 5/4। तो हमारा ई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, देखिए ई स्क्वायर, सॉरी ये वैल्यू आई हमारी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5/4 का जब अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो यानी कि वैल्यू हो गई हमारी ई इज इक्वल टू √5/2, ओके। एंड नाभिलंब की लंबाई क्या रहा है आप क्वेश्चन में, तो नाभिलंब की लंबाई क्या कहती है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2b²/a, 2 × b² की वैल्यू कितनी थी, b² की वैल्यू थी 9/16 और a की वैल्यू कितनी थी, अपॉन a की वैल्यू, तो इसी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। a की वैल्यू थी हमारी 3, तो इसको 3 से ये कट हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 2 8 जा, तो कितना आ जाएगा, नाउ ओके a की वैल्यू 3/2 थी, सॉरी a की वैल्यू कितनी थी, 3/2, तो ये जो 2 है 3/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/8, तो 2 4 जा 8, यहाँ पर आ जाएगा 3/4, ओके। तो सिंपल तरीके से हमने सीखा कि ये अतिपरवलय हमारा एक जो दिया हुआ है अतिपरवलय का इक्वेशन, उसकी हेल्प से हम लोग उत्केंद्रता और नाभिलंब की लंबाई कैसे फाइंड करते हैं, ओके। फिर से देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन 4x², इक्वेशन दी हुई है 4x² - 16y² इज इक्वल टू 9, x² 9/4 - y² 9/16 इज इक्वल टू 1। इसको जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था उससे हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने पर हमको a की वैल्यू मिली 9/4 एंड b की वैल्यू मिली, सॉरी a² की वैल्यू है 9/4 और b² की वैल्यू है 9/16। अब इसमें a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की, अंडर रूट लिया उसका, 9/4 का हो जाएगा 3/2 एंड 9/16 का हो गया 3/4, ओके। उत्केंद्रता e, b² इज इक्वल टू a², ब्रैकेट में e² -1, तो ये हो जाएगा e² -1 इज इक्वल टू b²/a², ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इससे। देखिए अब इसमें हमने क्या किया, e² को फाइंड करने के लिए इसको हमने कंप्लीटली इधर एक फॉर्म में जिस तरह लिखा जाता है उसको लिख दिया, 1 + 9/16/9/4, इसको हमने सॉल्व किया तो हो गया 4 + 1 5/4, e² इज इक्वल टू 5/4। जब इसका अंडर रूट लिया गया तो 4 का हमारा 2 हो गया एंड 5 का अंडर रूट 5। नाउ नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि नाभिलंब की लंबाई इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, 2b² अपॉन है, तो कुछ नहीं किया है, b² की वैल्यू रखी है, a की वैल्यू रखी है, ओके, सिंपली सॉल्व किया है और हमने कट करके हमारा वैल्यू आ गया 3/4, ओके। तो ये था हमारा नाभिलंब की लंबाई और उसकी उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए, ओके स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप लोग इसको करिएगा। क्वेश्चन है, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी संयुग्मी अक्ष की लंबाई 5 और नाभियों के बीच की दूरी 13 है।
अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, अब हमको अब इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करनी है तो इक्वेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए। ओके, नाभियों के बीच की दूरी दे रखी है और संयुग्मी अक्ष की लंबाई दे रखी है। तो संयुग्मी अक्ष की लंबाई 5 है, और यानी कि जो हमारी एक्सिस होती है, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस, तो उसको हम लोग संयुग्मी अक्ष की लंबाई जो लेंथ दी हुई है 5 है, और नाभियों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, जो हमारी एस डैश हमारे फोकस जो दो होते हैं फोकस, उनके बीच की हमारी दूरी दे रखी है 13। इसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये होमवर्क है आपका, इस क्वेश्चन को करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।